नमस्कार सर। सत साई। सर क्या नाम है आपका? बीरबल चंद दास। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सन 10 में। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, पहले मैं भक्ति मतलब पत्थरों से लेकर के जितने भी देवी देवताओं के हैं, हमारे इष्ट आदि शक्ति मतलब परचर देवी थी। उसके बाद शिव जी की भी पूजा करते थे, कृष्ण की, राम की, गणेश की, संतोषी माँ की, सभी चीज़ किया करता था मैं। तो सर आप इतने देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि उससे नुकसान हुआ। वो कैसे कि मैंने भागवत गाया था और उसमें मेरे जीजा जी की मृत्यु हो गई। भागवत के मतलब 6-7 दिन चलने के बाद, जिसमें कि लाखों रुपए दूर दूर के आदमी आए, मेरे जीजा जी भी आए और मेरी दीदी भी आई। तो उसमें फ़ायदा नहीं हुआ कि जैसे वहाँ पे चल रखा था प्रवचन, और हम लोग मतलब 15-16 दिन से मतलब उपवास व्रत था, और जीजा जी भी आए, और एक अध्याय सुनने के बाद उनके पेट में दर्द हो गया, और उसके बाद उनकी मैंने घर भेज दिया। मंदिर में लगा रखा था दुर्गा माँ के, तो उनकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत उसमें बुरा लगा, क्योंकि मैं यूँ सोच रहा था कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ये भागवत है, और मेरे घर में खूब सुख संजोग, इसके बदले मेरे जीजा जी की मृत्यु हो गई। मैं बहुत तंग आ गया। उसके बाद उनका जनाजा गया और मैं उसको भी खंडित करवा दिया। मैं तब से मतलब इन चीज़ों को सब छोड़ दिया मैंने। कहीं से मुझे मतलब शांति नहीं हुई। मैं पहले से ही भक्ति भावना में ये विचार रखता था कि सबसे बड़ी चीज़ हिंदू धर्म में यही राम, कृष्ण और दुर्गा माँ, शिव जी, और मैं चित्रकार भी था। मैं सोचता था कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। 1 दिन 2 दिन तक मैं बेहोश पड़ा रहता था, और बहुत परेशान घर वाले हो जाते थे। जगह जगह देवी देवताओं के और देखने वाले ये जंतर मंत्रों के पास जाया करते थे, कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। इसके अलावा जानवरों का मर जाना, और इसके अलावा पैसों की क्षति होना, अन्य चीज़ों में घाटा ही घाटा। बिजनेस किया उसमें घाटा ही घाटा रहा, फ़ायदा कहीं नहीं रहा। 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कहीं से भी मैं चैन से नहीं रह पाया, बहुत परेशानी होगी। देवी देवताओं के भक्ति करते करते मैं यहाँ तक कि छोटे कैलाश तक पहुँचा, और वहाँ से मानसरोवर जाने का भी मैंने 8 किलोमीटर तिब्बत तक पहुँचा, जा नहीं पाया। बहुत परेशानी हो गई, और इतना धन खर्च हो गया जिससे कि बहुत ही जीवन में मैं बहुत परेशान हो गया। कोई भी कार्य करूं उसमें सफलता प्राप्त न हो, घाटा ही घाटा हो। काफ़ी लगाने के बाद भी उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते करते बहुत दुखी हो गए, फिर नेपाल के वासी होने के बावजूद भारत में इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी के उसमें मेरा लड़का इंडिया में सर्विस करता था, और वो अकस्मात यहाँ किसी ड्यूटी में हरियाणा पहुँचा। वो भी काफ़ी बीमार था, मतलब उसको मतलब कुछ माइंड में कुछ असर था फौज में होते हुए भी। और वो यहाँ आने के बाद वो बरवाला आश्रम में पहुँचा। वहाँ से एक ज्ञान गंगा पुस्तक ली, उसने नाम ले लिया था। उसने मेरे से कहा कि डैडी आपके पास बहुत
ग्रंथ हैं, आपके पास गीता है, रामायण है, सुख सागर है, प्रेम सागर, सभी की आप पूजाएं करते हैं। मतलब ये किताब ऐसी है कि छोटी पतली है, लाल कलर की है, जिसमें कि ज्ञान गंगा लिखा हुआ है, पीछे आश्रम का नक्शा बना हुआ है। आप इसको मतलब मैं भेज रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ओम तत्सत का सांकेतिक भावार्थ क्या है इसमें लिखा हुआ है, वो गुरुजी ही मतलब रामपाल महाराज जी से ही आपको उसके विषय में जानकारी होगी। मैं तो इतना ही आपको बताता हूँ। आप मतलब जो कृपालु महाराज के उसमें लगे हुए हैं, 6 साल से ढोलक तबला बजा रहे हैं, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जितना भी इसमें लग रहे हो खाली पैसों का बर्बाद हो रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप मेरा कहना मानते हैं तो आप लग जाइए। उसी के वजह से 2010 में बरवाला आश्रम में गया, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्या उससे आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया मैंने, वो लेने के तीसरे दिन से मेरी बीमारी, जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, आज मतलब 8 साल हो गए हैं, मतलब अभी तक कोई बीमारी मेरे को हुई नहीं, न मिर्गी का दौरा हुआ और न कोई ऐसी बीमारी है जो कि मैं अभी तक स्वस्थ चल रहा हूँ। इससे अलावा जब बंदी छोड़ की दया से पुस्तकों की सेवा में, जो हम गाड़ी में पुस्तक सेवा करने के लिए सुर्खेत जा रहे थे, वहाँ से रिटर्न आते वक्त भारी वर्षा चल रखी थी और ड्राइवर को मैं कह रहा था कि भाई सहज से चलाओ, और उसने माना नहीं। ऊपर से मतलब मलबा आ रहा था रोड में, और वहाँ पर से उसने ब्रेक मारा कि क्या मारा, अब वही जाने उसका काम, और हमारी गाड़ी गिर गई, जिसमें कि हम 8 आदमी थे। और संत रामपाल महाराज जी की असीम कृपा से गाड़ी जो हमारी गड्ढे में चली गई थी, मतलब 15 मीटर नीचे, उसके बाद उन्हीं की असीम कृपा से, संत रामपाल महाराज जी के कृपा नहीं होती, जरा सा आगे 2 मीटर आगे चले जाते, 2000 मीटर से नीचे उस चट्टान में चले जाते, एक भी मतलब हम लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिलती, यहाँ तक मतलब हमारे चिथड़े हो जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संत रामपाल महाराज जी के इसमें लगने से जितने मुझे लाभ हुए हैं, घरेलू या इधर उधर परिवार में जो सुख शांति हो रखी है, और जितना कारोबार में वृद्धि हो रखा है, वो सब पूर्ण लाभ संत रामपाल महाराज जी की दया से, उसमें मैं मतलब दीक्षा लेने से जो मुझे लाभ हुआ है, वो शायद अन्य संत पंथों में मैं लगने से कभी मेरे को कोई लाभ नहीं हुए, सिर्फ इसमें लाभ हुआ है। मैं सभी से, पूरे जगत से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बरवाला में संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, देर न करें, और अनिवार्य नहीं ही इसमें तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी इसमें लग जाएं। सत साई। धन्यवाद सर। सत साई।